अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज हमने ना पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हमने देखनी है ग्रुप वन की प्रॉपर्टीज। ठीक है। ग्रुप वन, ये देखें, आपको मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है। ये लिथियम से लेके फ्रेंशियम तक जो है आपके ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप वन रोमन लेटर्स में लिखा हुआ है और चार्ज इसके ऊपर वन प्लस होता है, क्योंकि हमें पता है कि जितने मेटल्स होते हैं वो जब आउटर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है। और ये चूंकि सारे एलिमेंट्स जो हैं आपके ग्रुप वन से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए इन सब के पास जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो वन है, वो लूज करेगा, तो इसलिए उसके ऊपर चार्ज आ जाएगी वन प्लस या प्लस वन। ठीक है। तो ग्रुप नंबर और आउटर इलेक्ट्रॉन्स ये सेम होते हैं, तो उसी हिसाब से हमारी चार्जिंग भी, जो उनके ऊपर चार्ज आ रही होती है, वो सेम होती है। ठीक हो गया। ओके। अब देखें, ग्रुप वन जो है ये बहुत छोटा सा है, बहुत इसकी लिमिटेड सी प्रॉपर्टीज दी हुई है और यही हमने याद करनी है। इसी में से ही हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो ज़्यादा से आता है, क्वेश्चंस इसी में से ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले तो हमारा यही है कि ग्रुप वन अल्कली मेटल्स, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम एज रिलेटिवली सॉफ्ट मेटल्स विद जनरल ट्रेंड्स डाउन द ग्रुप। जनरल ट्रेंड्स वही होते हैं, ट्रेंड का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको एक रेगुलर पैटर्न में शो हो रही हो, या नॉर्मली हम ये वर्ड यूज करते हैं ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग में क्या है भाई आजकल, ठीक है। और जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स, बच्चे हैं, उनको तो ये ट्रेंडिंग का वर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा पता है इसका, लेकिन ये हम सोशल मीडिया के हवाले से यूज करते हैं। तो अगर पीरियोडिक टेबल में यही वर्ड आ जाता है तो उसका भी वही मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेंड ले रहे हैं कि आपके एलिमेंट्स की कैपेसिटी किस तरफ जा रही है। ठीक है। तो उनका ट्रेंड क्या है? ट्रेंड आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट है या लो मेल्टिंग पॉइंट जा रहा है। एक ट्रेंड हम पूरे ग्रुप में देखते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो ट्रेंड का मतलब पैटर्न भी हो सकता है कि कौन सा पैटर्न चल रहा है, रिएक्टिविटी का क्या पैटर्न चल रहा है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट्स का क्या चल रहा है, डेंसिटी का क्या चल रहा है, कि वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो ये मतलब होता है ट्रेंड का। और मोस्टली क्वेश्चंस जो हमें आते हैं ना वो भी ट्रेंड के बारे में आते हैं। ठीक है। जैसे आपको एक टेबल दिया हुआ होगा और उसके अंदर कोई एक मिस होगा आपका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, वो आपने गेस करना होता है, प्रिडिक्ट करना होता है उसमें। यानी कि आपने सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना है, उसमें आपने कोई एग्जैक्ट वैल्यू याद करके नहीं लिखनी होती। जैसे डाउन द ग्रुप अगर आपके मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहे हैं तो आपने वो कम होता हुआ मेल्टिंग पॉइंट उसमें लिखना है। और उसकी रेंज वही होती है कि जो ऊपर वाला और नीचे वाला आपका एलिमेंट है उसके, उसकी रेंज में, उसके अकॉर्डेंस में आपका वो वैल्यू जो है वो होनी चाहिए। अभी हम इसके पास में बस करेंगे तो फिर आप उसको ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से देख लोगे। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप वन अल्कली मेटल्स। ये आपको मैंने नेम बता दिए थे ग्रुप्स के, ये आपने याद करने हैं। और अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो अल्कली मेटल्स का नाम सुन के तो वो परेशान हो जाते हैं कि जी ये अल्कली मेटल्स क्या है, हमें नहीं पता चल रहा। तो अल्कली मेटल्स ग्रुप वन की मेटल्स को ही बोलते हैं और आपने जो है इस तरह से इसको याद करना है, अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं? इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो एल्केलाइन सोल्यूशन बनाती हैं। एल्केलाइन सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस बहुत ज्यादा होते हैं और ये सॉलेबल होते हैं। ठीक है। ओके। अब देख लेते हैं कि ये कह क्या रहे हैं। लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम आर रिलेटिवली सॉफ्ट मेटल्स। बहुत सॉफ्ट होती हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि यू कैन कट देम विद अ नाइफ ऑल्सो। ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर टीवी पे या डॉक्यूमेंट्रीज में या इधर उधर आसपास भी, कि हमने अगर किसी मेटल को यूज करना है तो हम उसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं या उसको किसी जो है फोर्स से हिट करते हैं ताकि वो मेटल हमारी बेंड हो जाए या हम उसको जो है वो थोड़ी सी उसको शेप में ले आए। तो अक्सर हम हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर जोर जोर से फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन जो आपकी ग्रुप वन की मेटल्स हैं दे आर स्पेशली सॉफ्ट मेटल्स। बहुत नर्म होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं कि आप आराम से उनको किसी भी नाइफ के साथ कट कर सकते हो। ठीक है। और इन सब मेटल्स का कलर जो होता है वो ग्रे सिल्वर होता है। अक्सर कलर की बात आ जाती है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कलर्स जो हैं वो हमें बताए जाएं। तो आई थिंक कि मैंने आपको
सेंड किए हुए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट कलर्स हैं हमारे कंपाउंड्स के, इंडिकेटर्स के और बाकी सारे। तो एक क्लास हम उस पर भी कर लेंगे, एक दफ़ा आपको रिमाइंड हो जाएगा कि हमारे कौन कौन से कलर्स हैं डिफरेंट मेटल्स के। तो मेटल्स में मोस्टली जो सिल्वर है वो सिल्वर कलर में होता है, गोल्ड गोल्ड का गोल्ड कलर में होता है, एल्यूमिनियम जो होता है ये ब्लूइश सिल्वर होता है, जो कॉपर होता है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पिंक होता है, उसके बाद ब्राउन हो जाता है, और बाकी मोस्टली मेटल जो है वो ग्रे सिल्वर कलर में आपको मिलती हैं। कुछ ज़्यादा ग्रे होती हैं, कुछ ज़्यादा सिल्वर होती हैं। तो ग्रेश सिल्वर जो है इनकी इनका कलर होता है। ओके। तो अब अगर मेल्टिंग पॉइंट्स की हम बात कर लें, डिक्रीजिंग द मेल्टिंग पॉइंट ट्रेंड जो है आपके ग्रुप का, इट इज़ डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो लिथियम है आपकी, ये आपकी ऐसी मेटल है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। ये मैंने मेंशन किया हुआ, लिथियम हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और फ्रेंशियम हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। और इसके दरमियान में जितने भी मेटल्स हैं, ऑब्वियसली उनके मेल्टिंग पॉइंट्स एक से दूसरे से कम होते जा रहे हैं। लिथियम का हाई, सोडियम का उससे कम, देन पोटेशियम, फिर रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो सबसे आखिर पे फ्रेंशियम का मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल जो है ये आपने इसको बार बार देखना है, बार बार यूज़ करना है। तो आपको बार बार देख के और यूज़ करके इसकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वैसे ही याद हो जाती हैं, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान से ज़रा देखना है। उसके बाद है इंक्रीजिंग डेंसिटी। सो ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप आपके मेटल्स की डेंसिटी इंक्रीज करिए। डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मैथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपके एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैस आ रहा है, जितना ज़्यादा आपका मैस होगा उतनी ही ज़्यादा जो है वो आपकी डेंसिटी होगी, और उतने ही आपकी मेटल जो है वो नीचे आपके पानी में डूबती जाएगी। मोस्टली हम डेंसिटी को वाटर के साथ कंपेयर करते हैं कि वाटर में वो कुछ चीज़ डूब रही है या फ्लोट कर रही है। फ्लोट कर रही है तो लेस डेंस है, डूब रही है तो मोर डेंस है, ठीक। तो लिथियम जो है यहाँ पे लीस्ट डेंस, यानी कि सबसे हल्की मेटल है। और जो फ्रेंशियम है यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा डेंस मेटल है, हैवी मेटल है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर लेस डेंस एंड दे डार्ट और फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। ये आपके पानी के सरफेस पे फ्लोट करती है कि जब आपने कुछ रिएक्शन करवाना है वाटर का सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ या लिथियम के साथ, तो इस तरह से एक वाटर ट्रफ होती है, उसके अंदर आपने पानी डाला हुआ होता है, और उसके ऊपर ये एक मेटल का पीस है। तो ये मेटल का पीस जो है यहाँ यहाँ घूमेगा, ठीक है। तो ये एक तो वाटर के ऊपर ही रहेगा, ऊपर से ये यहाँ पे मूव करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी हाई हो जाती है और इसकी डेंसिटी भी कम होती है जब मेटल्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट कर रही होती हैं। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। तो इस वजह से यहाँ पे हाई हीट और हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से मेटल वैसे भी फ्लोट करती है, डार्टिंग कर रही होती है, और उसके अलावा जो है इसकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है। ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन होता है। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, कोई भी मेटल जो है इन तीनों में से इस तरह का रिएक्शन जो है वो आपको प्रोवाइड करती है देखने में। और अगर सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन होता है तो फिर वहाँ पे फ्लेम भी होता है। ये पहले ये रिएक्शंस हमारे यहाँ पे मेंशन होते थे, अब न्यू सिलेबस में ये मेंशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। हाँ, इसको हमने जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ज़रूर पढ़ा हुआ है, ठीक है। रिवीजन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में हमने मेटल्स के रिएक्शंस जो हैं वो पड़े हुए हैं विद वाटर, स्टीम और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ओके। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई इशू आता है ड्यूरिंग द लेसन तो आप हैंड रेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ओके, इसका मतलब ये है कि डाउन द ग्रुप आपकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे। अब इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव एंड द फ्रेंशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम। लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। अब मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है भाई? एंड फ्रेंशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। फ्रेंशियम इज
द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, ये मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे? ability to lose the electrons. हाउ रेडिली दे लूज द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। जितनी जल्दी कोई मेटल अपना आउटर इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी ना, वो उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होगी। और डाउन द ग्रुप अगर आप देखें तो हमारा जो नंबर ऑफ शेल है ना, नंबर ऑफ पीरियड, वो बढ़ता जा रहा है। लिथियम के पास सिर्फ टू टू शेल्स हैं, जबकि फ्रेंशियम के पास सेवन शेल्स हैं। तो एटॉमिक साइज भी बढ़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से आपका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करती हैं। तो जब आपका आउटर इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो जाएगा ना न्यूक्लियस से, तो फिर प्रोटॉन्स का होल्ड उस पर कम होता है, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता है। तो मेटल्स में यही होता है कि डाउन द ग्रुप, इवन ग्रुप टू की भी अगर हम बात करेंगे, तो ग्रुप टू में भी जो आपका रेडियम होगा, ये सबसे जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एज कंपेयर टू बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम के पास सिर्फ दो शेल्स हैं, आउटर शेल का डिस्टेंस कम है न्यूक्लियस से, तो उसकी अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ग्रुप वन अल्कली मेटल्स में lithium is the less reactive or the least reactive metal, but francium is the most reactive metal। ठीक है, ओके। फिर हमने क्या करना है, प्रोडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट्स इन ग्रुप वन गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स। ये एक ऐसा होता है क्वेश्चन, मोस्टली 1 मार्क का या 2 मार्क का होता है। इसमें ये होता है कि आपसे किसी अननोन एलिमेंट के बारे में पूछा जाता है, कि आपको पोजीशन बता दी जाती है, या आपको पीरियड नंबर बता दिया जाता है, या आपको ग्रुप नंबर बता दिया जाता है, या आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी जाती है। यानी कि विद एनी टाइप ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन आप किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि जी कि एक ऐसा मेटल है जो लिथियम और पोटेशियम के दरमियान है। अब आपको मेटल का नहीं पता या उस एलिमेंट का नहीं पता कि लिथियम और पोटेशियम के दरमियान कौन सा एलिमेंट है। तो अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको दी हुई है, या आप सिर्फ पोजीशन बताई हुई है, तो उसके ट्रेंड पूछे हुए हैं कि जी मेल्टिंग पॉइंट बताएं उसका कैसा होगा, या उसकी डेंसिटी बताएं कैसी होगी, तो ऑब्वियसली जो ट्रेंड आपने याद किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने बतानी है। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो लिथियम और पोटेशियम के दरमियान है, तो ऑब्वियसली इट विल हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट देन पोटेशियम बट लो मेल्टिंग पॉइंट देन लिथियम, क्योंकि ट्रेंड में हमने पढ़ा कि डाउन द ग्रुप आपके मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहे हैं। तो अगर रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली इट इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम बट लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। तो इस तरह कंपैरिजन में जो है वो आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक, अब मुझे बताएं कि इसमें कुछ ऐसा है पार्ट जो आपको प्रॉब्लमेटिक लगे, या जो आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप जो है वो हैंड रेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलें जी, आगे बात करते हैं। ग्रुप सेवन हैलोजेंस। ठीक है, ये हैलोजेंस आ गए हैं आगे। नेक्स्ट हैलोजेंस है हमारे पास। हैलोजेंस को हम सॉल्ट फॉर्मर्स बोलते हैं। हैलोजेंस ये ग्रुप सेवन का स्पेशल नेम है हैलोजेंस। ठीक है, इसको हमने एज अ सॉल्ट फॉर्मर लेना है। और इसमें भी वही प्रॉपर्टीज, ट्रेंड आपका जो हमने देखना है, ये ट्रेंड्स वो बता रहे हैं डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग डेंसिटी एंड डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है, अब ये दिस इज टोटली ऑपोजिट टू ग्रुप वन अल्कली मेटल्स। आप यूँ समझ लें कि अल्कली मेटल्स के टोटल ऑपोजिट है ये आपका सारा का सारा जो ग्रुप सेवन है, दिस इज। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो है डाउन द ग्रुप, ये मैंने ग्रुप मेंबर्स सारे लिखे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे चलें तो इधर से भी हम देख सकते हैं कि ये हमारा ग्रुप सेवन है। ग्रुप सेवन को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, दिस वन इज ग्रुप सेवन, ये दिस वन। ठीक है, अब इसमें चूंकि हमारे पास जो है वो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, तो फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव। फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव एंड एस्टाटीन, एस्टाटीन तक हमने सिलेबस कवर करना है।
एस्टाटीन इज लीस्ट रिएक्टिव। ऑब्वियसली इसके नीचे भी एक और भी एलिमेंट आपको दिया हुआ है, तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देख के उसको करेंगे तो आपको अच्छी तरह से अपने ट्रेंड्स का आइडिया हो जाएगा। लेकिन सिलेबस में हमने सिर्फ एस्टाटीन तक करना है। उसके अलावा ऑब्वियसली कि ये जो लास्ट वाला आपका एलिमेंट है जो जिसका सिंबल TS है, ये भी आपका लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने अपनी जो रिएक्टिविटी है उसको याद करनी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दे आर एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता ना, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल का वर्ड जो है वो हम हमेशा कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे इस टू का मतलब है कि टू एटम्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड विद वन एंड अदर। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, ये अगर हम सिर्फ इसके वो ले लेते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से, तो फ्लोरीन के 7 आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होता है दोनों एटम से। तो ये इस तरह से अपनी जो है ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। सिमिलर इज द केस विद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन एज वेल। तो इसलिए इनको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो दे आर इंक्रीजिंग डेंसिटी डाउन द ग्रुप बिकॉज, वही बात के डेंसिटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। तो अगर आप देखें तो आपके ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं हैलोजेंस में, फ्लोरीन, क्लोरीन जो है ये दोनों गैसेस हैं। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल लिक्विड इन द पीरियोडिक टेबल, और आयोडीन, एस्टाटीन जो है आपके सॉलिड्स हैं। तो ऑब्वियसली इनके डेंसिटी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है। उसके बाद है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी की, नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, ये मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है कि रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इज टू गेन इलेक्ट्रॉन्स क्विकली। जितना क्विकली वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतनी ही ज्यादा वो रिएक्टिव होंगे। तो जब डाउन द ग्रुप हम बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है कि आपके जो है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जब वो बहुत बढ़ जाते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतनी जल्दी गेन नहीं हो पाते, क्योंकि ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें रिपल्शन जो है वो फिर होती है। तो इस वजह से जो आपके हैलोजेंस हैं वो डाउन द ग्रुप जो हैं लेस रिएक्टिव होते जाते हैं एज कंपेयर टू द अल्कली वन मेटल्स। तो जब आपने इसको लिखना है तो इसी तरह से ही लिखना है कि डाउन द ग्रुप आपकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक हो गया? ओके, अब अपीयरेंस आ जाती है इसमें। लिखा हुआ है स्टेट द अपीयरेंस। स्टेट द अपीयरेंस का मतलब कि आपने एज इट इज उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, और स्टेटमेंट जो होती है ना वो चेंज नहीं होती। स्टेटमेंट्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपकी लॉज की स्टेटमेंट्स हो, आपकी थेरीज की स्टेटमेंट्स हो, या वैसे ही आपसे कोई कोई चीज आपको दी हुई है एज अ स्टेटमेंट, तो आपने उसको चेंज करके नहीं लिखना होता बल्कि एज इट इज लिखना होता है। तो ये जो स्टेट होता है ना, दिस इज ऑल्सो अ कमांड वर्ड, कि आपने इसको आंसर करना है एज इट इज, जो कुछ आपने पढ़ा, जैसे कुछ आपने याद किया उसी तरह से। तो अपेयरेंस जो है उसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक उसमें आ जाता है कलर और एक दूसरी उसमें आ जाती है फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपने मेंशन करनी होती हैं जहां पे कहीं पे आपसे अपेयरेंस का क्वेश्चन होता है। मोस्टली 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो अक्सर स्टूडेंट इसको रॉन्ग करके आते हैं। रॉन्ग इस सेंस में कि अगर कलर लिखते हैं तो फिजिकल स्टेट नहीं लिखते, फिजिकल स्टेट लिखते हैं तो फिर कलर नहीं लिखते। हैलोजेंस आर कलर्ड एलिमेंट्स, और ये अपने कलर्स की वजह से ही जो है वो जाने और पहचाने जाते हैं, और इनको कलर्स की वजह से बहुत जगह पे यूज भी किया जाता है। नो डाउट इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे इनको यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो हैं आपके कलर्स की वजह से इनमें चूंकि चेंजेस बहुत विजिबल होती हैं, इसलिए हम इनको बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं। जस्ट लाइक ट्रांजिशन मेटल्स, वो भी मैं आपको बताऊंगी जब उसको हम पढ़ेंगे। तो जो फ्लोरीन होती है ना आपकी, यहाँ पे फ्लोरीन जो है आपको यहाँ कलर नहीं दिया हुआ, बट फ्लोरीन इज अ पेल येलो गैस। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन का पेल येलो येलो ग्रीन गैस है, तो फ्लोरीन इज पेल येलो, इसमें ग्रीनिश शेड नहीं होता। इसमें ग्रीनिश शेड नहीं होता आपकी फ्लोरीन में, जबकि क्लोरीन में हल्का सा ग्रीन शेड होता है, ग्रीनिश। आपको क्लियर पता चल जाता है। अगर पॉसिबल हो तो मैं कल आपको इसकी जो है वो कलर्स आपको शो कर दूंगी कि कैसे होते हैं। आई होप के पहले भी मैंने दिखाए हुए होंगे। ठीक है, लेकिन
अभी एक दफा दोबारा कल जब हम इसको करेंगे, रिपीट करेंगे अपने ट्रांजिशन मेटल्स को और हैलोजन्स को, तो हम देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है ब्रोमीन, अ रेड ब्राउन लिक्विड। ये आपने एज इट इज याद करना है। एक्वस ब्रोमीन जो होती है वो ऑरेंज भी होती है, मैंने आपको बताया था कि एक्वस ब्रोमीन जो है वो ऑरेंज होती है। ये डिफरेंट कलर्स में बच्चे बहुत सारे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इन कलर्स को आपने काइंडली याद करना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और आयोडीन जो है ये एक ग्रे ब्लैक सॉलिड है, इसका भी ब्राउन कलर में ये एक्वस सोल्यूशन बनाती है। एक्वस सोल्यूशन जो है ये ब्राउन कलर में बनाती है आपकी जो आयोडीन है, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन में दिस इज ब्राउन। तो प्योर आयोडीन है एलिमेंट फॉर्म में, तो हम उसको कहेंगे दिस इज अ ग्रे ब्लैक सॉलिड। ओके, तो ये इस तरह से आपने इसको याद रखना है। उसके बाद है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस विद अदर हैलाइड आइंस। ये रिडॉक्स में मैंने आपको मोस्टली करवाए हुए हैं, ठीक, लेकिन अगर अभी करने हुए तो मुझे बता दीजिएगा। ये हम कल वाले लेसन में फिर इसको कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद ये फोर्थ पॉइंट दैट इज द सेम विद द ग्रुप वन लास्ट पॉइंट, कि अगर आपको कोई भी अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो हैं वो बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपका जो एलिमेंट है वो किस किस्म का होगा, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, उसका कलर क्या हो सकता है, ठीक है। और हैलोजेंस दे टेंड टू गेट डार्क डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे आपके हैलोजेंस का कलर जो है वो डार्क से डार्क होता जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका पीरियोडिक टेबल का पार्ट है हैलोजेंस, ठीक है। इसको आपने याद करना है और मुझे बता दीजिए अगर आपने पास पेपर्स इसके सॉल्व कर लिए हैं। जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो मुझसे शेयर कर लीजिए और हम जो है उसको फिर यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से बेटा आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। आपकी ये चूंकि क्रैश कोर्स चल रहा है, रिवीजन चल रही है, इसलिए ऑब्वियसली ये बहुत एक फास्ट पेस किस का जो है हमारे पास रिएक्शन चल रहा है। हमारा सिस्टम, हमारा लेक्चर जो है थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है। अगर किसी ने वैसे समझना है, कुछ बात और पूछनी है, तो आप काइंडली मेरे से अलहदा से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अलहदा से मुझसे पूछ लें, मुझसे क्वेश्चन पूछ लें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, तो डेफिनेटली मैं आपको आंसर कर दूंगी। और इसके अलावा जो आपके पास पेपर्स हैं उसमें अगर आपने कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो वो आप मुझे बता दें, वो जो है हम उसको फिर क्लियर कर लेंगे, ठीक है।